अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक के द्वारा जो शस्त्र का त्याग किया गया है यह यहाँ पर पाठ के रूप में प्रस्तुत है। यह क्या है तो एक रचित एकांकी है। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, तो आप बोलिएगा या आंसर लिखिएगा रचित एकांकी है। ये क्या है? रचित एकांकी है। अशोक का शास्त्र त्याग क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा रचित यह पाठ है, मतलब उनके द्वारा यह लिखा गया है। अशोक का शास्त्र त्याग यह क्या है तो अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथन का बड़ा ही मार्मिक विकास करता है। मतलब दिखलाता है कि किस प्रकार से अशोक ने शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देते हैं। इस लिहाजा से इस पाठ के उपदेश जो इसमें बताया गया है, उपादेयता जो इसमें लिखा गया है, वह क्या किया गया है? अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन, प्रवाह की दृष्टि से इस पाठ में दिखाया गया है। और आज हम इस पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। किस चीज़ में करेंगे? तो सारांश में इसका अध्ययन करेंगे। मैदान जिसमें मगध के सैनिकों का शिविर है, बीच में एक पताका लहरा रही है। वहीं पर सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, तारे चमकने लगे हैं, दीपक जल रही है। अशोक टहलते हुए दिखते हैं। अशोक क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। कुछ सोचते हुए आसन पर बैठे जाते हैं। एकाएक टहलते रहते हैं और कुछ उन्हें याद आता है तो ये क्या करते हैं? आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक सोचते हुए स्वतः 4 साल से युद्ध हो रहा है। लाखों मारे गए होंगे, लाखों घायल होंगे, लेकिन कलिंग नहीं जीता जा सका। यह कालिंग का युद्ध ही था जो अशोक में हृदय परिवर्तन लाया था। उसी समय द्वारपाल गुप्तचर आकर संवाद देता है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे जा चुके हैं, लेकिन कलिंग का दरवाजा अभी भी बंद है। द्वारपाल आता है और उनको यह बताता है कि कलिंग के राजकुमार जो राजा थे, जो वहाँ के सर्वे सर्वा थे, वो मारे जा चुके हैं, लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। अशोक उत्तेजित होकर कालस्वर सेना का संचालन करते हैं। मगध की सेना कलिंग के द्वार पर अस्त्र शस्त्र से सजी हुई है और सैनिकों को कलिंग विजय या मृत्यु प्राप्त करने को ललकारती है। उसी समय फाटक खुलता है। हजारों स्त्रियां वीर वेश में द्वार के बाहर हो मगध की सेना को चुनौती देती है, लेकिन सम्राट अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना अपने धर्म, अपने मर्यादा के विपरीत समझते हैं। उसने युद्ध करना उचित नहीं माना, शस्त्र का त्याग कर युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली और वह उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद से मैं युद्ध नहीं करूँगा। पद्मा भी उसे क्षमा कर देती है। अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध भिक्षुक उन्हें कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का पाठ पढ़ाते हैं। और यह पाठ अशोक के शस्त्र त्याग को बतलाता है कि इतने
मौतों को देखने के बाद जब स्त्रियों की सेना उनसे लड़ने आती है तो वह स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाकर वो क्या करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और बौद्ध भिक्षुक बन जाते हैं। तो यह आज हम अशोक का शस्त्र त्याग, जो कि वंशीधर श्रीवास्तव जी की रचित एकांकी है, यह क्या है, एकांकी है, इस पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन किए हैं, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।